सारे ग्राहक स्काई रेस्टोरेंट की ओर उमड़ पड़ते हैं। पॉल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर स्काई के दोस्तों और पॉल के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब स्काई और पॉल एक दूसरे के सामने आते हैं तो आसपास के लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में खाना पकाने का कंपटीशन होना चाहिए। पहले तो वो दोनों कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर सभी के बार बार कहने पर दोनों मान जाते हैं और फिर गली के बीच में उनका मछली काटने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पॉल अपनी कला दिखाना शुरू करता है और बड़ी प्यार से मछली के कांटों को एक एक करके बाहर निकाल देता है। कांटे निकालकर मछली को स्काई की तरफ फेंक देता है और स्काई भी बड़ी ही खूबसूरती से मछली को पकड़ता है और उसे सही आकार में काटना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्दी और अनोखे अंदाज में मछली की त्वचा को मछली से अलग कर देता है। दोनों का टैलेंट देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर पॉल के रेस्टोरेंट के मेन गेस्ट उससे कहते हैं कि आप दोनों चाहे तो इंटरनेशनल खाना पकाने के कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ये कहकर वो स्काई और पॉल दोनों से हाथ मिलाने को कहते हैं। इसके बाद पॉल का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है चाइना के लोग अभी भी आदम के जमाने में जी रहे हैं और उन्हें आधुनिक खाना पकाने की कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं उन्हें आधुनिक खाना पकाना सिखाने के लिए फ्रांस से चाइना वापस आया हूँ। उधर स्काई अपने रेस्टोरेंट में बैठकर इस इंटरव्यू को देख रहा होता है और पॉल की ये बातें सुनकर वो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि पॉल ने ये सभी बातें स्काई के लिए ही कही थी। दूसरी ओर एक इंटरव्यू में मिस्टर को से स्काई के बारे में पूछा जाता है क्योंकि उन दोनों का सरनेम एक ही था और वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं। ये सवाल सुनकर मिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर एक दिन पॉल की गर्लफ्रेंड आती है और स्काई को अपने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करती है। स्काई उसका इनविटेशन मान लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पॉल के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वो स्काई को खाने में 2 डिश देती है। एक डिश अंडे से बनी होती है और दूसरी डिश थी जो पौधे और मशरूम की तरह दिखती थी। अंडे वाली डिश तो बहुत स्वादिष्ट होती है और पेड़ जैसी दिखने वाली डिश बहुत फैंसी थी जिसमें पानी डालने पर खाना ऊपर आने लगता है। फिर मायो स्काई से कहती है आपने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक विशेष फ्रूट डिश है जिसके लिए पॉल को अवार्ड भी मिला है। ये सुनकर स्काई किचन में जाता है और पॉल पर बहुत गुस्सा करता है। वो पॉल से कहता है क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर शेफ हो। जवाब में पॉल बिना कुछ कहे स्काई को खाना बनाने के लिए कहता है। स्काई भी उसकी बात मान लेता है और पॉल के किचन में पारंपरिक तरीके से खाना बनाता है, लेकिन पॉल उसी खाने को स्काई से काफी कम समय में आधुनिक तरीके से तैयार करता है और स्काई को टेस्ट करने के लिए कहता है। स्काई पॉल की बनाई डिश को देखता है और समझ जाता है कि पॉल ने बहुत अच्छी डिश बनाई है, इसलिए स्काई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। स्काई के जाने के बाद पॉल भी स्काई की बनी हुई डिश को टेस्ट करता है और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन स्काई उदास होकर अपने रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। उसे अपने पिता की आखिरी शब्द याद आते हैं जब उसके पिता ने कहा था कि तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। दूसरी ओर स्काई के पिता अपने दोस्त होंग से मिलते हैं। बचपन में स्काई को उसके पिता ने अपने दोस्त होंग के पास ही छोड़ दिया था। मिस्टर होंग भी एक शेफ है जिन्होंने स्काई की देखभाल की और उसे खाना बनाना सिखाया। स्काई के पिता होंग से कहते हैं कि उन्हें स्काई से मिलना है, इसलिए होंग स्काई को कॉल करते हैं और आने के लिए कहते हैं। स्काई वहाँ आता है और अपने पिता को वहाँ देखता है। स्काई इतने सालों बाद अपने पिता को अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाता है।